तीर्थराज प्रयाग में वह 87 का कुंभ था, 86 का प्रयाग कुंभ था, 86 के बाद 87 का 86 का हरिद्वार कुंभ था। तो हरिद्वार कुंभ के पश्चात वो विधि, हरिद्वार कुंभ की जो परंपरा है और प्रयाग कुंभ की, उज्जैन कुंभ की और नासिक कुंभ की, इन सभी परंपराओं में सभी संत लोग आते हैं, महंत लोग आते हैं, महापुरुष लोग आते हैं। गृहस्थ भी ऐसे साधक हैं जिनका नाम गृहस्थ है लेकिन संतों से भी ज़्यादा बढ़ करके महत्वपूर्ण जीवन जीते हैं, ऐसे लोग भी आते हैं। और राजा जनक जैसे गृहस्थ ही थे लेकिन परमाध्यात्मिक थे। जितने भी हुए हैं प्रायः आचार्य गृहस्थ हुए हैं। विरक्तों में सुखदेव जी का है, वो भी देवी भागवत में उनके विवाह आदि का और कन्या की उत्पत्ति का, इसका भी वर्णन प्राप्त होता है। देवर्षि नारद हैं, देवर्षि नारद की भी चर्चाएं होती हैं, उनके भी कई प्रकार के स्वरूप स्वीकार करते हैं लोग भिन्न भिन्न पुराणों में, भिन्न भिन्न रूप में। तो हम यह चाहते हैं कि इन चैनलों के माध्यम से हम समाज को सही दिशा देते हुए यह सुनिश्चित कराने में सफल हो सकें कि आपका यह चैनल कितने बजे से कितने बजे तक कितनी संख्या में लोग देखते हैं, उस संख्या में चिंतन करेंगे। और जो वेद वेदांग शास्त्र के निष्णात विद्वान भारतवर्ष में हैं, महामनीषी हैं, जिन लोगों के पास द्रव्य नहीं है, पैसा नहीं है इतना खर्च करने के लिए, ऐसे लोगों के पास आप यदि वेदांत चैनल के माध्यम से जाकर के उनकी बाइट लेकर के समय समय में ऐसे कुछ चिंतन करते हुए समाज को देंगे तो समाज उन लोगों की भी बातों को सुनने में समर्थ हो सकेगा जिन लोगों के पास चैनलों को पैसा देने का सामर्थ्य नहीं है। तो आपके इस सुंदर ढंग से कार्य करने की पद्धति जब प्रारंभ होगी तो यह समाज की सेवा करने का आपका लक्ष्य बड़े विधान से परिपूर्ण होगा और लोग समझेंगे कि अन्य चैनलों की अपेक्षा वेदांत चैनल की क्या विशेषता है। यह एक आपकी पहचान बनेगी और वस्तुतः जिस समाज में, जिस राष्ट्र में जो पूर्व के हमारे लोग हैं, पूर्वाचार्य हो चाहे पूर्वज हो, पूर्वज भी वही हैं, पूर्व पैदा हुए, और जो हमारे ऋषि महर्षि लोग हुए हैं, उनकी परंपरा से अपनी जीवन पद्धति व्यतीत करने वाले जो महानुभाव हैं, उन महानुभावों का वक्तव्य ऐसा समय हो, 1 घंटे का, 2 घंटे का ऐसा समय निकालिए जिसमें 15 मिनट और उस टाइम में बदल करके, एक ही का नहीं, भारत में अभी भी इतने संत हैं, इतने महापुरुष हैं जो वेद शास्त्र के प्रकांड विद्वान हैं, उनकी चीज़ों को आप स्वयं चुन करके जा कर के लीजिए। क्योंकि जो वस्तुतः साधक हैं वो कहीं इसमें पैसा खर्च करने की स्थिति में नहीं रहते हैं और वो साधना में ही रहते हैं, अपनी साधना में, और उस साधना से जो कुछ उन्हें मिलता है और वो जो देते हैं, जो स्वयं श्री हर्ष ने कहा है निषधि चरित में, अधीत बोधाचरण प्रचारणैर्दशाश्चतस्रः प्रणयन्नुपाधिभिः चतुर्दशत्वं कृतवान् कुतः स्वयं न वेद में विद्यासु चतुर्दश स्वयं। तो अधीत बोध, पहले अध्ययन कीजिए, फिर बोध कीजिए, फिर आचरण कीजिए जीवन में, फिर प्रचार कीजिए। इस युग में प्रचार ही अधिक हो गया है, न अध्ययन है, न बोध है, न आचरण है। और यही कारण है कि हम लोगों को अपनी ही 24 कैरेट कल्चर, जिसको अपने 24 कैरेंसी की संस्कृति आप कह सकते हैं, ऐसी 100% 24 कैरेट की संस्कृति के दृष्टिकोण से कहो या आकर्षण से कहो, चाहे उसके आकर्षण से भी समाज में, मतलब उसके प्रति ऐसा आकर्षण जो उत्पन्न होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। और वह आकर्षण उत्पन्न हो, इसमें इसकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। और वस्तुतः आप जैसा करेंगे आपको यश भी उसी प्रकार मिलेगा। कृतेच प्रतिकर्तव्यम एष धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है कि जिसने हमारे साथ जैसा किया उसके साथ हमको वैसा ही करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं जैसा हमारे साथ जो करेगा, क्योंकि सारे का सारा संसार जो है वो इसी सिद्धांत पर चल रहा है। इसका फ्यूल क्या है? इस संसार चक्र के चलने का, इस संसार की दुनिया के चक्र को चलने का कोई फ्यूल होगा ना। डीजल है, पेट्रोल है, क्या है, जैसे कौन गैस आ गई है आजकल, तो वो क्या कुछ फ्यूल तो होगा ना इसके संसार के चलने का।
तो संसार चक्र के चलने का ईंधन अगर कोई है तो वह कर्म है। आपका कर्म ऐसा होता है कि अपने उस कर्म के कारण पुनः आपको जीवन धारण करना पड़ता है। और इस संसार चक्र के अंदर परब्रह्म परमात्मा भी आते हैं तो वो भी उसे फॉलो करते हैं। वो श्री राम के रूप में जब आते हैं तो उसे फॉलो करते हुए जब कृष्णावतार लेते हैं तो कहते हैं अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। तो कर्मानुबंधीनि मतलब ये मनुष्य लोक जो है वो अधश्च मूलान्यनुसंततानि, ऊपर से नीचे तक जो बारंबार जन्म हमारा हो रहा है वो कर्मों का एक ऐसा एग्रीमेंट है जीवात्मा के साथ। तो कर्मों का ऐसा अनुबंध है जीवात्मा के साथ कि वह जीवात्मा किसी भी मॉडल में इंजर्ट होता है, चाहे नोकिया हो और चाहे सैमसंग हो और चाहे मोटोरोला हो। मने 84 लाख योनियों के जो मोबाइल मॉडल की तरह हैं उनमें जीवात्मा रूपी सिम कार्ड किसी भी मॉडल में इंजर्ट किया जाएगा तो सिम कार्ड मेमोरी तो रहेगी ही, और मेमोरी जैसे चिप में रहती है उसी प्रकार इस ज्ञान की मेमोरी, ये ज्ञान जो है वह आत्मा रूपी चिप में पहुंचता है। इसीलिए ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञान का अधिकरण आत्मा है। लेकिन शब्द के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है लोगों का। शब्द का अधिकरण जो है, शब्द रहता है आकाश में और ज्ञान रहता है आत्मा में। यह परस्पर, जहाँ शब्द है वहाँ ज्ञान नहीं है। आकाश में शब्द है, आकाश में ज्ञान नहीं है। आत्मा में ज्ञान है, ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञानात्मा, ज्ञानाधिकरणम आत्मा कहते हैं। तो यही इसकी विशेषता है। इसीलिए यह जीवात्मा पुष्कर पलाशवन निर्लेप रहता है कर्म बंधन से। यह संसार में कर्मों के कारण, इस फ्यूल के कारण यह चलता है क्योंकि उसे अपना कर्म मानता है। जैसे 3.5 हाथ की फैक्ट्री आपकी जो है, इससे माल का प्रोडक्शन हो रहा है, वही कर्म है। अरे आपने खेत गोड़ाई की तो फिर माल का प्रोडक्शन हुआ, आपने हाथ से अपना रोटी बनाया तो भी माल का प्रोडक्शन, नहीं मैल का ही प्रोडक्शन। रोटी तो दूसरी जगह से आए, लकड़ी उसमें दूसरी जगह से आई, आपने आटा भी दूसरी जगह से लिया और पानी भी दूसरी जगह से लिया, लेकिन अपने शरीर से ही जो पैदा हो रहा है वो फैक्ट्री का मुख्य उत्पाद होगा। और जैसे पसीना निकल रहा है, जैसे आँख में पसीना हो रहा है, जैसे बाल निकल रहे हैं, आँख के बाल निकल रहे हैं, कीचड़ निकल रहा है, आंसू निकल रहे हैं, कान का खूंट निकल रहा है, नाखून कट रहा है, ये सब तो प्रोडक्शन ही हो रहा है ना इस फैक्ट्री का। तो इस फैक्ट्री का जो उत्पाद है, यह उत्पाद तब तक उत्पात है जब तक इस फैक्ट्री को भगवान को समर्पित न कर दें। तो अब ये कब समर्पित कर पाएंगे भाई? जैसे जब हम समझेंगे कि भाई जो भी कुछ कर रहे हैं हो कैसे रहा है, क्या चक्कर है इसका। पाप और पुण्य भी उसी तरह का प्रोडक्शन है हमारे इस शरीर का। जब हम अपराध कर देते हैं तो पाप पैदा हो जाता है, जब हम सुंदर काम कर देते हैं किसी का तो पुण्य पैदा हो जाता है। तो पाप और पुण्य ये दोनों ऐसा प्रोडक्शन है जिसके कारण मुझे जन्म लेना पड़ता है, अन्यथा जन्म ही न लेना पड़े। मुझे हिसाब करना पड़ेगा तो आना पड़ेगा तुमको ना, हिसाब पूरा बिना किए हुए तुम जा नहीं सकते। इसलिए संन्यास दीक्षा जब लेते हैं मोक्ष प्राप्ति करने के लिए तो जो भीरण होता है, जो होता है सब उतार देते हैं, तर्पण करके आ जाते हैं गया में सारे पूर्वजों का, सब लोगों का, फिर संन्यास दीक्षा ग्रहण करते हैं क्योंकि संन्यास के बाद फिर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो इस तरह हमारे आचार्यों ने एक सिद्धांत बनाया और उस कर्म के माध्यम से हम जब यहाँ फंस रहे हैं, अगर बुरा कर्म हुआ तो उसका पाप फल भोगने के लिए नरक जाना पड़ेगा, अच्छा कर्म हुआ तो उसका पुण्य फल भोग करने के लिए स्वर्ग जाना पड़ेगा, स्वर्ग जाने के लिए भी मरना पड़ेगा, स्वर्ग से आने के बाद 9 महीना गर्भ में रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आप स्वर्ग लोक से लौट के आए हैं इसलिए आपका गर्भ जो है माँ का वो एयर कंडीशन रहेगा बैसाख में जेठ में, ऐसा तो हो नहीं सकता, या माघ महीने में वहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो टैंक है, सेफ्टी टैंक आप कहिए, मलमूत्र का जो टैंक है शरीर में, वहीं रहना पड़ता है। यही बात कपिल मुनि अपनी माँ देवहूति को समझाते हुए कहते हैं, माँ कर्मणा दैवनेत्रेण पुंसाम देहोपपत्तये स्त्रियः प्रविष्ट उदरम पुंसाम रेतः कणाश्रयः पुंसो रेतः कणाश्रयः कलनं त्वेकरात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम
दशाहेन तो करकंधोपेशिंडम वा ततः परम मासेन तो शिरोद्वाभ्याम पायवाद्यंग विग्रह न खलो मास्थ चरमाण लिंग छिद्रोद्भवस्त्रिभिः। जैसे जल ही जैसे आहुति यज्ञ कुंड में हुई, उससे बादल में धुआं गया तो बादल के रूप में कन्वर्ट हो गया धुआं जो है मानसून के साथ, और फिर जल के रूप में वर्षा खेत में हो गई, अन्न के रूप में वर्षा, उस जल से अन्न पैदा हुआ, वह वर्षा जा करके बर्तन में हो गई आपके शरीर के, ऐसे अनुभव करके। तीसरी, और जब आपके शरीर में रस रक्त मांस मेदा हड्डी मज्जा बना तो वह चतुर्थ रूप में हो गया। कौन? मांस मेदा से जो वीर्य बनकर तैयार हुआ। और पांचवी आहुति जो है उसकी जाके माँ के गर्भ में हुई तो हम जैसे मनुष्यों का जीवन हुआ, सभी प्राणियों का जन्म हुआ। तो जल ही पांचवी आहुति में जल ही जो है पुरुष के रूप में बदल जाता है, भी अनुभव करना है। उसी प्रकार इस संसार से छुटकारा पाने के लिए कर्मों के बंधन से हम तभी छूट पाएंगे जब इस फैक्ट्री को ही अपना नहीं समझेंगे। जब फैक्ट्री हमारी है तो प्रॉफिट एंड लॉस भी मेरा है, पाप जो है जो लॉस है और पुण्य जो है वो प्रॉफिट है। तो लॉस भोगने के लिए नरक जाना पड़ेगा, प्रॉफिट भोगने के लिए स्वर्ग जाना पड़ेगा। स्वर्ग और नरक इन दोनों से हम तभी छूट पाएंगे जब पाप और पुण्य का चक्कर छूट जाए। और पाप और पुण्य का चक्कर तभी छूटेगा हमारा जब हम इस फैक्ट्री को भगवान को सरेंडर कर दें, भगवान को गिफ्ट कर दें, भगवान को समर्पित कर दें। जब भगवान को समर्पित हो जाएगी तो हम शरणागत हो जाएंगे, शरणागत हो जाएंगे तो हमारा सब कुछ भगवान का हो जाएगा। तब जब सब कुछ भगवान का हो गया, आप सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, तो यह जिनको रस जैसा लगता है यह भाव, ऐसे रसिक संतों की भी एक श्रृंखला चले और ज्ञान वेद वेदांत व्याकरण शास्त्र न्याय मीमांसा इन सब से जुड़ी हुई चीज़ों को सुनाने वाले लोगों को जो आगे करते हैं समाज में, बुद्धिजीवी लोग सोचते हैं भाई किसी पूर्ण के प्रताप से इनका वक्तव्य सुनने को मिला, तो आपके वेदांत चैनल के माध्यम से कुछ ऐसा समय इसके लिए निर्धारित करें। जैसे सभी चैनल शुल्क चलते हैं, लेकिन कुछ ऐसा करें कि जो स्वयं जा करके बटोर करके इकट्ठा करके एकत्रित करके उसे जहाँ तहाँ से उसको रत्न संचय नाम दे सकते हैं, या शेमुषी रत्न संचय, ये भी शेमुषी माने बुद्धि प्रतिभा मेधा, ये नाम कुछ भी अपने, या शेमुषी नाम भी केवल दे सकते हैं जो प्रतिभा का वाचक है, वेदांत शेमुषी, ऐसा भी नाम अपने शेमुषी कार्यक्रम के अनुसार आप दे सकते हैं। जो एक बार बुद्धिजीवी समाज सुनेगा तो सोचेगा शब्द ही खींच लेगा उसको, शेमुषी भगवतों परस्मिन् शेमुषी भक्त, शेमुषी मतलब बुद्धि मनीषा, तो वह बुद्धि परमात्मा के प्रति हो, यही वेदांत का सिद्धांत है। आपने नाम जो चुना इसका भी एक बहुत बड़ा जीवन में परिवर्तन का कारण बनने का एक प्रारंभ है, यह आप समझ लें। और इस रूप में अगर हम आगे बढ़ते रहे तो बहुत आगे जाएंगे। आप भी इसके माध्यम से लोगों को सही चीज सही समय पर परोसने में समृद्ध होंगे और भगवान आपके यश का वर्धन करेंगे। इस वृंदावन धाम में देवर्षि नारद जैसे पत्रकार निरंतर आया करते थे, और वो दुनिया के ऐसे पत्रकार थे जो निस्वार्थ सबकी पूरी संवादहीनता को दूर करने का प्रयास करते थे। और जैसे आज के पत्रकार ऐसा बोलते हैं कि सामने वाले को जोश आ जाए और बोलने लग जाए, डिबेट में इस तरह का प्रश्न करते हैं कि न चाहता हुआ भी आदमी बोलने लग जाए, मुंह में उंगली डाल डाल करके बुलवाने की जो एक पद्धति है, उस पद्धति से जरा हट के स्टाइल में कुछ गंभीर लोगों की गंभीर बातों पर चिंतन करते हुए आगे बढ़ें कि यथार्थ क्या है। जिससे किसी का अभिमान आहत होने लग जाता है तो वह यथार्थ को भी नहीं समझ पाता है और उसी समय वो गलती कर जाता है। उस समय जब कुछ नहीं देख पाता तो कालांतर में समाज उसको अस्वीकृत कर देता है, उसको स्वीकार नहीं करता है, दरकिनार कर देता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि सबके साथ साथ समाज की रुचि के अनुसार आप समाज में परिवर्तन यदि करेंगे तो सुविधापूर्वक ढंग से
उसका परिवर्तन हो जाएगा। ज़बरदस्ती यदि करेंगे बच्चों के साथ जैसे होती है तो मानते नहीं हैं जल्दी, उनको कोई प्रलोभन भी देना पड़ता है, उनको इमोशनली ट्रीट भी करना पड़ता है और उनको अपने भरोसे में ले करके, और मैं उनके दिमाग में लग जाए कि ये जो कह रहे हैं यही बात बहुत अच्छी है, ये मुझे करना चाहिए, इस तरह की भावना उत्पन्न करने में सहयोगी बने आप और वृद्धि को प्राप्त हो। वर्धताम अभिवर्धताम।